हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2022-23 की परीक्षाओं के लिए कक्षा 10 हिंदी की पुस्तक कृतिका से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि कृतिका पुस्तक से होंगे कक्षा 10 की, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए और आपकी जो विद्यालय में गृह परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं या प्री बोर्ड हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न उत्तर होने हैं। मित्रों, ये प्रश्न आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे कि हमारे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मित्रों, आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारा जो पाठ है कृतिका पुस्तक कक्षा 10 की पुस्तक से, ये पहला पाठ है हमारा माता का अंचल, और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। अब इस पाठ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम बात करते हैं। 4 प्रश्न इसमें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो आप देखिए कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला एक प्रश्न इसमें है कि माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि भोलानाथ का अपने पिता से अधिक लगाव क्यों था। भोलानाथ मतलब अपने पिताजी से ज़्यादा प्यार क्यों करता था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और एक प्रश्न जो कि आपके प्रश्न जो हैं पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें नहीं है, लेकिन ये आता है परीक्षा में कि सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई। आपके पुस्तक में प्रश्न है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आप जरूर याद कीजिएगा कि सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई। इस वीडियो में मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ। आपको यदि उत्तर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इनके प्रश्नों के उत्तर का वीडियो भी बना दूंगा। आपने उत्तर लिखे होंगे, मैं आपको प्रश्न बता देता हूं। उत्तर आपने कॉपी में लिखे होंगे, आप वहां से याद कीजिएगा और लिखिएगा, तैयारी कीजिएगा। अगला जो पाठ है वो है जार्ज पंचम की नाक। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जार्ज पंचम की नाक। लेकिन अभी मैं देख रहा था सीबीएसई बोर्ड ने इस वर्ष इस पाठ को हटा दिया है, मतलब परीक्षा में इस वर्ष ये नहीं लिया गया है इस पाठ को। तो आप देखिएगा यदि आपके यहाँ किसी बोर्ड में इस पाठ को नहीं लिया गया है तो आप तैयार मत कीजिएगा, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट इसमें से भी आपको बता देता हूँ कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से हैं। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो जो है जो चिंता बदहवासी दिखाई देती है उनकी गुलाम रहने की मानसिकता को दर्शाती है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपने लिखा होगा। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। तो मित्रों, इसके जो ये प्रश्नोत्तर हैं इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर संजीव कुमार कोहली या गूगल में सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको संजीव कुमार कोहली जो चैनल मिलेगा यूट्यूब पे, उसमें आपको प्लेलिस्ट मैंने सभी पुस्तकों की बनाई है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। प्रश्न आता है कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो ये 5-6 प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परंतु मैं देख रहा था कि सीबीएसई ने इस पाठ को हटा दिया है, तो जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं उसको ये 6 क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करने हैं, ये कम हो गए आपके लिए।
अगला पाठ आता है हमारे पास साना साना हाथ जोड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। इसकी जो लेखिका है मधु कांकरिया जी हैं। और मित्रों इसमें हमको पाठ और लेखक लेखिका का नाम भी जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पाठ और लेखकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है और इससे परीक्षा में जरूर आएगा, 100% इससे प्रश्न पूछा जाएगा। आप इस पाठ के प्रश्न को जरूर देखिएगा। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक, जिसको गैंगटॉक बोलते हैं, लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में आया है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। और ये जितने भी हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि जो है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ को हटा दिया है उससे इस पाठ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। अगला प्रश्न है कटाओं पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न आता है देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पाठ हैं, प्रश्न हैं, इनको आप जरूर देखिएगा और इनको देखकर ही आप परीक्षा के लिए जाइएगा। अगला पाठ हमारे सामने आता है मैं क्यों लिखता हूँ। एक पाठ इसमें बीच में और था, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। उस पाठ को भी सीबीएसई बोर्ड ने, एनसीईआरटी ने इस वर्ग की परीक्षाओं के लिए हटा दिया है। तो उसके प्रश्न मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट चलता हूँ मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये पाठ जो है इसमें प्रश्न है लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। अगला प्रश्न आता है लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न आता है कि क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े कला रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं, कैसे। अगला प्रश्न आता है हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है। तो ये प्रश्न थे, इनको आप पढ़िएगा अच्छे से और परीक्षा देने जाइएगा। मित्रों अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप केवल साना साना हाथ जोड़ी तक आप पढ़िएगा और आप परीक्षा देने जाइए, वहीं तक परीक्षा में कवर हो जाएगा। अभी जो महत्वपूर्ण पाठ बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है माता का अंचल और साना साना हाथ जोड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, इनको अवश्य पढ़िएगा आप। माता का अंचल और साना साना हाथ जोड़ी, इन दो पाठों को आप दिमाग में डाल लीजिए, इनको आप अवश्य पढ़कर जाइएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों मेरी आपके की शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो है इस में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए इनके भी अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे।